नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए लोकसभा टीवी पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। गरीब की गुमटियों को ठोकर मारकर गिराने वाले कार चालक पर कार्यवाही की आंच तक नहीं आई। बुधवार देर रात वेयरहाउस रोड में हादसा हुआ। अगले दिन क्षेत्र के पार्षद की मामले में सक्रियता बढ़ गई। सिविल लाइन थाना में खड़ी क्षतिग्रस्त कार को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक होगा। बुधवार देर रात वेयरहाउस रोड में इस तेज रफ्तार कार के चालक ने सड़क किनारे खड़ी 3 गुमटियों को ठोकर मार दी और इससे सभी धराशायी हो गई। गरीब गुमटी व्यवसायी ने इसकी शिकायत पुलिस में करना चाहा, लेकिन तब तक क्षेत्र का पार्षद कार चालक का हितैषी बनकर सक्रिय हो गया। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया, लावारिस कार थाने में लाया गया है। फिलहाल एक्सीडेंट के मामले में कोई शिकायत नहीं की गई है। एक सूचना मिली थी कल रात में कि एक कार जो है वो जो डिवाइडर पर क्या अज्ञात रूप से खड़ी है, क्षतिग्रस्त स्थिति में। देखकर लग रहा था कि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है करके, और पुलिस वहाँ जाकर उसको थाने ले आई है। आसपास के लोगों से बात कर रही है कि यहाँ पे किस तरह से घटना कुछ हुई होगी। तो रात में अभी तक कोई रिपोर्ट यहाँ आई नहीं है, और शिकायतकर्ता के आने पर विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ गुमटियां डैमेज होने की सूचना मिल रही है इस कार की वजह से। हाँ, वो कुछ ऐसा मीडिया के सूत्रों से और कुछ अन्य लोगों के माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ के आसपास की जो कुछ गुमटियाँ जो हैं, जो प्राइवेट जो अस्थायी रूप से वहाँ बनी थी, उसको भी क्षतिग्रस्त किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जैसे ही कुछ तथ्य सामने आएंगे वैसा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गरीब गुमटी व्यवसायियों से आरोपी का समझौता करा दिया गया। इस तरह एक गंभीर हादसे में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई का भरोसा देकर मामले में पुलिस की कार्यवाही रोक दी गई। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर केंद्रीय जेल के नए अधीक्षक खोमेश मंडावी ने बुधवार को चार्ज लिया। वे यहां अब तक के सबसे युवा जेल अधीक्षक हैं। प्रमोशन पर वे अंबिकापुर केंद्रीय जेल में केवल 2 माह रहे। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग 2015 बैच के अधिकारी खोमेश मंडावी केंद्रीय जेल रायपुर में करीब 3 साल अटैच रहे। बिलासपुर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, यहां का कामकाज देखने के बाद कुछ कह पाऊंगा। 2015 में कांकेर जिला जेल से सर्विस शुरू करने के बाद श्री मंडावी का रायपुर और अंबिकापुर केंद्रीय जेल प्रबंधन का अनुभव रहा है। युवती के साथ अनाचार और उसे देह व्यापार में धकेलने के आरोपी पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम को पाक साफ बताने पूरी भाजपा जुट गई है। दरअसल भाजपा ने बिना परखे रेप के आरोपी को भानुप्रतापपुर से उपचुनाव में विधायक प्रत्याशी बना दिया है। जब मामला उजागर हुआ तो लीपा पोती कर कांग्रेस को बदनाम करने और जबरन हल्ला कर माहौल बनाने का प्रयास जारी है। मुंगेली में भी भाजपा युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर जनता को गुमराह करने की कोशिश की। उत्तर भारत में कोहरे का प्रभाव रेल यातायात को प्रभावित कर रहा है। इसको देखते हुए ट्रेनों की गति धीमी कर दी गई है। धुंध के कारण ट्रेनें लेट हो रही है। दोपहर तक कोहरा छाए रहने के कारण जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही हवा से ठंड का असर बढ़ गया है। कश्मीर में हो रही बर्फबारी के कारण कोहरे और ठंड को महसूस किए जाने लगा है। इसका असर जनजीवन पर भी पड़ रहा है। सुबह सुबह कामगार जगह जगह झुंड बनाकर अलाव तापते नजर आते हैं। उत्तर भारत में दोपहर में भी सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सुबह से शाम तक कोहरा छाया रहता है। रेलवे हर रोज डेवलपमेंट वर्क, कोहरा और मौसम के चलते ट्रेनें रद्द कर रहा है, जिसमें दिल्ली, यूपी, बिहार समेत विभिन्न राज्यों के ट्रेनें शामिल हैं। कोहरे को ध्यान में रखते हुए आगामी माह में रेलवे ने एक प्रमुख ट्रेन सारनाथ एक्सप्रेस को रद्द कर दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो क्षेत्र है, इस हिस्से में तो कोहरे की बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं रहती है, परंतु उसके बावजूद भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अलग अलग लोकेशंस में, तीनों मंडलों में एक फॉग डिवाइस सिस्टम है। उसको जो लोको पायलट हैं वो लेकर ट्रेनों में यात्रा करते हैं, जिससे कि वो सिग्नल्स की जो पहचान है उसका सेंस उसमें जो है उस फॉग डिवाइस में जो है पहले आ जाता है और ट्रेनों को सावधानी पूर्वक चलाया जाता है। सारनाथ एक्सप्रेस को कुछ दिनों के लिए जाड़े के मौसम में
निलंबित किया गया है। एक के पीछे एक कछुआ गति से चल रही ट्रेनें पहले से ही लेट चल रही थी। अब कोहरे के कारण और भी लेट होती जा रही हैं। कुछ दिनों पूर्व समय से चल रही ट्रेनें अब कोहरे की वजह से देर होने लगी हैं। अधिकतर ट्रेनें 2 से 5 घंटे देरी से चल रही हैं। नतीजतन स्टेशन पर ट्रेनों के इंतजार में बैठे रेल यात्रियों का सर्दी से हाल बेहाल हो रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। भारतीय रेलवे की सभी ट्रेनों के वातानुकूलित कोच में दी जाने वाली बेड रोल की सुविधा कोरोना काल से बंद कर दी गई थी। अब इस सुविधा को रेलवे ने फिर से शुरू किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से शुरू और खत्म होने वाली सभी 44 एक्सप्रेस ट्रेनों के एसी कोच में बेडरोल लीलेन की सुविधा शुरू कर दी गई है। ट्रेनों में बेडरोल लीलेन की उपलब्धता की जानकारी यात्रीगण ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की जो ट्रेनें हैं उनके एसी क्लासेस में बेडरोल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये हमारे रेलवे से जो लगभग 44 ट्रेन है, 44 ट्रेन हैं, उनमें बेडरोल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है एसी क्लास के पैसेंजर्स को, ताकि उनको यात्रा के दौरान सहूलियत हो सके। इधर बारिश के मौसम में बैराज निर्माण का रोका कार्य फिर शुरू नहीं हुआ है। 2 सप्ताह पहले बैराज की प्रगति का निरीक्षण करने अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सदस्यों के साथ यहां पहुंचे थे। तब अधिकारियों ने कहा था सप्ताह के भीतर रोका कार्य शुरू कर दिया जाएगा। निर्माण के अगले चरण में बैराज में गेट लगाया जाना है, लेकिन अरपा नदी पर तैयार हो रहे दोनों बैराज का कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में तय समय में बैराज बनकर तैयार होगा कहा नहीं जा सकता। कानन पेंडारी में बाघिन रंभा के चारों शावकों को 7 महीने के बाद खुले बाड़े में छोड़ा गया। ये सभी बाड़े के चारों ओर उछल कूद और धमा चौकड़ी कर खूब मजा ले रहे हैं। सप्ताह में केवल एक दिन गुरुवार को ही पर्यटक इनका दीदार कर सकेंगे। कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क के बाघ शिवाजी और बाघिन रंभा के चारों शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। अब धीरे धीरे शावकों को ओपन केज में छोड़ा जा रहा है, ताकि शावकों को ओपन बाड़े में रहने की आदत पड़ जाए। सुबह से लेकर शाम तक सभी शावक केज के अंदर मस्ती करते हैं। शाम को वे वापस केज में डाल दिए जाते हैं। अब ये सभी शावक अपनी मां के साथ सप्ताह में एक दिन गुरुवार को पर्यटकों के सामने भी नजर आ रहे हैं। इस गुरुवार पहली बार आम लोगों के लिए चारों शावकों को उनकी मां के केज में छोड़ा गया, जहां वे जमकर खेलते कूदते नजर आए। इनका दीदार करने बड़ी संख्या में पर्यटक इस केज के आसपास नजर आए। कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क में बाघ का कुनबा बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। प्रबंधन ने शिवाजी और रंभा की मीटिंग कराई थी। फिर 7 महीने पहले 17 अप्रैल को बाघिन रंभा ने 4 शावकों को जन्म दिया। इन शावकों की बहुत देखभाल की गई, हर पल उन पर नजर रखी जा रही है। 3 से 4 महीने के शावकों को उनकी मां के साथ ओपन केज में छोड़ दिया जाता था, लेकिन बाद में एहतियात बरती गई और 7 महीने बाद शावक व उसकी मां को ओपन केज में छोड़ा गया। कानन प्रबंधन ने ओपन केज में शावकों को छोड़ने से पहले वहां सुरक्षा को ध्यान में रखा। चारों शावकों को किसी प्रकार की समस्या नहीं है और वे सभी स्वस्थ हैं। प्रबंधन का दावा है कि स्टाफ को ड्यूटी में लगाया गया है, जो 24 घंटे पर्यटक और शावकों की निगरानी कर रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में निजी और शासकीय एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगाने स्वास्थ्य संचालक द्वारा सभी सीएमएचओ को निर्देश दिया गया था, मगर निश्चित समय बीत जाने के बाद भी जीपीएस सिस्टम नहीं लगाया गया है। जब इस संबंध में सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव से पूछा गया तो उन्होंने कहा जल्दी ही जिले के सभी एम्बुलेंस में जीपीएस लगाया जाएगा, ताकि सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं में तत्काल पीड़ितों को इलाज की सुविधा मिल सके। सड़क में जो दुर्घटनाएं होती है उसके लिए जो एम्बुलेंस शासकीय और निजी नर्सिंग होम द्वारा जो प्रयुक्त किया जाता है उसके लिए जीपीएस सिस्टम अनिवार्य किया जाए और सभी एम्बुलेंस में लगाया न जाना। उन्होंने टाइम दिया है कि 15 दिन के भीतर सभी जगह लगवाएं और इसकी जानकारी वहाँ
राज्य को भेजना है लगवा के। ये अनिवार्य रूप से लगवाना अति आवश्यक है। मंगला के वार्ड नंबर 13 में बने कचरा सेंटर के सुपरवाइजर को हटाने यहाँ की महिला कर्मचारियों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने सुपरवाइजर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जोन नंबर 1 सकरी के वार्ड नंबर 13 में बने SRL सेंटर में इन दिनों सुपरवाइजर और महिला कर्मचारियों के बीच जमकर खींचातानी चल रही है। वहां कार्यरत कर्मचारियों ने पदस्थ सुपरवाइजर स्वाति साहू और चौकीदार ओम प्रकाश साहू को हटाने के लिए निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंप दिया है। गुरुवार को इस सेंटर में काम करने वाली महिलाएं विकास भवन पहुंची और निगम आयुक्त से मिलकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। महिलाओं ने बताया कि सुपरवाइजर उन्हें बहुत प्रताड़ित करती है। उनके द्वारा गंदी गंदी गालियां भी दी जाती हैं। काम से निकाल देने की धमकी रोज की बात हो गई है, जिसके चलते सभी कर्मचारी खासे परेशान हैं। जादी सदनामी के मतलब 5-6 जनन धीरे धीरे एक एक करके 3 जन निकाल दिए गए। एक के पूरा निकल गए है और दूसरा तीसरा का नाम है। हम पार्षद से अपन समस्या लेके गए रहे, लेकिन पार्षद हमारे समस्या का हल नहीं करी, तो हम यहाँ आए हैं। हमला 13 वार्ड से हन, हमन काम करथन तो हमार काम ला पसंद नहीं करे, एकदम मतलब गंदा गंदा गाली भी देते। अब टाइम टाइम हमला काम कराते, हमला सुपरवाइजर से हमला चौकीदार ओला हटाना चाहते। अपन कब्जा कर चुके हैं। बारी बारी जितना भी लगा है मेहनत हमन करथन। मैं बीज बोथाऊँ करके वह अकेला सब्जी ला पूरा खात है और हमन सब जितना भी कर्मचारी हैं ओखर से पैसा हम खरीद के खात हैं। और परेशानी वही करते जो भी कोई भी गाड़ी में महिला जात है मतलब अनाप शनाप अपशब्द बोलते वहाँ कि मतलब फोटो खींच के डाल दे हाँ, फोटो खींच के डाल दे हाँ तुम्हारे हस्बैंड ला भेज दे हाँ करके। सुपरवाइजर है, उसका व्यवहार नहीं, बच्चे इसको गंदी गंदी गाली बकती, जाति पात में लेती। हम अचानक वहाँ कांग्रेस जोन प्रभारी अध्यक्ष हूँ, वहाँ के इंचार्ज देख ली। मैं भी गया तो मेरे को ऐसा 776 में फंसाने के लिए मेरे को धमकी दिया। ये महिला होती है, इसी कारण इस महिला को निकाल दो, वहाँ का कार्यक्रम सही शाम चलेगा। महिलाओं ने इसकी शिकायत कई मर्तबा वार्ड पार्षद से भी की है, लेकिन पार्षद उनकी बातों को नहीं सुनते और उल्टा सुपरवाइजर महिला का ही सपोर्ट करते हैं। कुल मिलाकर कर्मचारियों और सुपरवाइजर के इस विवाद के चलते वार्ड में सफाई की व्यवस्था चरमराती जा रही है। जल्द ही इस ओर अधिकारी ध्यान नहीं देंगे तो स्थिति और खराब हो सकती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। तुतलाकर बोलने वालों का निःशुल्क इलाज बिलासपुर में किया गया। अग्रवाल समाज के प्रयास से अग्रसेन भवन मध्यनगरी चौक में 6 दिनों का शिविर लगा, जिसमें करीब 50 से अधिक बच्चों का सफल उपचार किया गया। बचपन में जब बच्चे तुतलाकर बोलते हैं तब सभी को उनकी तुतली बोली अच्छी लगती है, मगर यही तोतलापन बड़े होने के बाद बच्चे और उनके परिजनों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इस समस्या से निजात दिलाने बिलासपुर के अग्रवाल समाज के प्रयास से मध्यनगरी चौक के अग्रसेन भवन में 3 दिनों का शिविर लगाया गया। शिविर में उम्मीद से ज्यादा लोगों के आ जाने के कारण इसे 3 दिन और बढ़ाकर लगभग 50 से अधिक लोगों का सफल इलाज किया गया। बच्चों का तुतलापन ठीक होने के बाद परिजनों में अपार खुशी देखी गई। मेरे बेटे का तो पूरा तरीके से वो तोतला था, बहुत एज भी उसकी कम थी। मैं स्पीच थेरेपी लेके गई थी, वहाँ पे उसको बोला गया कि कम से कम 6 महीना लगेगा उसको। और जब सर का पढ़ा मैंने पेपर में कि 3 दिन में ठीक हो रहा है, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, पर पहले दिन से ही बहुत बदलाव हुआ। सर के टेक्निक और सर का पेशेंस, 10-10, 12-12 घंटे एक ही जगह पर बैठकर कंटिन्यू बोलना। हम 20 मिनट घर में अपने बच्चे को 20 मिनट प्रैक्टिस कराने में हम थक जाते हैं, और सर तो इतने सारे बच्चों को सुबह से रात तक प्रैक्टिस कराना, मतलब सर कहते हैं कि वो जादूगर नहीं है, पर सर सच में जादूगर है। इतने सारे बच्चों को ठीक किया। मेरा बेटा तो ऑलमोस्ट 90% ठीक भी हो गया। 18 तारीख से 23 तारीख के बीच में 6 दिवसीय अग्रवाल सभा अग्रवाल समाज के तत्वाधान में श्री सत्यनारायण मित्तल के नेतृत्व में जो तोतलाते हैं, जिनको जो 2-4 अक्षर बोलने में जो कटते हैं, उनके तोतले बच्चों का उसका ट्रीटमेंट के इलाज के लिए हमने शिविर लगवाया था। और इसमें करीब 55 से 60 बच्चों ने भाग लिया और लगभग 80% बच्चे इसमें सफल रहे। रायपुर के सत्यनारायण मित्तल तोतलेपन का इलाज काफी दिनों से करते आ रहे हैं।
बिलासपुर में लगा उनका ये 16वां शिविर है, जहां उन्होंने ऐसे परेशान हाल परिजनों के बच्चों का इलाज किया है। आने वाले दिनों में उनका ये शिविर शिवरी नारायण में भी लगाया जाएगा। जितनी सेवा मेरे से समाज की हो सकती है निःशुल्क करता हूं और मैं समाज के लिए समर्पित हूं। जब भी तोतले बच्चों के लिए किसी भी समाज के बंधु को अगर जरूरत पड़ती है तो मेरे को फ़ोन करके बता सकता है कि हमारे यहाँ इतने बच्चे हैं, आप कैंप लगाइए। मैं कैंप लगाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ 58 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ। 2 बच्चे मंदबुद्धि थे, जिन मंदबुद्धि और मूक बधिर का इलाज मैं नहीं करता। 4 बच्चे शिविर में नहीं आए, 52 बच्चे टोटल आए थे, जिसके अंदर 30 बच्चे 100% ठीक हो गए हैं, 8 बच्चे 60% और बाकी बच्चे 80% ठीक हुए हैं। लाभ सभी को मिला है, 52 के 52 बच्चों को। श्री मित्तल का कहना है कि वह इस इलाज को निःशुल्क करते हैं। उन्होंने आमजनों से अपील की है कि जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोगों की संख्या कहीं इकट्ठी हो सकती है तो उनसे संपर्क कर कहीं भी इस तरह की फ्री सेवा ली जा सकती है। बिलासपुर के अग्रवाल समाज के इस प्रयास से परेशान हाल कई मरीज और उनके परिजनों को काफी राहत मिली है। शिविर के समापन समारोह में मंगत राय अग्रवाल समेत समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। सिम्स में एक बार फिर चोरी की घटना बढ़ गई है। आसपास के चोर गिरोह सक्रिय हो गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों और उनके स्वजन को अपना शिकार बना रहे हैं। वाहन चोरी के साथ उठाईगिरी, पॉकेटमारी के लोग शिकार हो रहे हैं। रात होते ही चोर गिरोह सक्रिय हो जा रहा है। इस दौरान सिम्स के गलियारों में सन्नाटा फैला रहता है। इसका फायदा उठाकर चोर अस्पताल भवन में घुस आते हैं और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। सिम्स में 29 वार्ड हैं। हर वार्डों में सुरक्षा देने कर्मियों के पसीने छूट जाते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए सिम्स प्रबंधन ने नया निर्णय लिया है। इस दौरान उन लोगों को पूछताछ के बाद प्रवेश दिया जाएगा जिनके मरीज भर्ती हैं। इस नई व्यवस्था से चोरी की घटना पर लगाम लगाई जा सकती है। माना जाता है कि जो समाज एकजुट रहेगा उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। इस मूल मंत्र को लगभग अधिकांश समाज ने जान और मान लिया है। यही कारण है कि अब सभी अपने अपने समाज को ताकतवर बनाने में जुटे हैं। इसमें यादव समाज भी पीछे नहीं है। लगातार पिछले कई वर्षों से यह समाज अपने आप को आगे लाने तमाम तरह के प्रयास कर रहा है। एक बार फिर महिला, युवा, वरिष्ठ यादव समाज के मोर्चे एक साथ मिलकर समाज को मजबूत बनाने निकल पड़े हैं। दुधावा कांकेर से उनकी यात्रा शुरू हुई है, जो प्रदेश भर में भ्रमण कर सभी को संगठित करते हुए दिसंबर में अंबिकापुर में महासम्मेलन के रूप में परिवर्तित होगी, जहां अपनी आवाज बुलंद करते हुए समाज की बुराइयों को दूर करने के अलावा समाज के ऊपर आने वाली परेशानियों को सामने रखा जाएगा और शासन प्रशासन स्तर पर समाज हित में इसे दूर करने का दबाव बनाया जाएगा। लगातार 8 तारीख से हम लोग प्रवास पर निकले हुए हैं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रवास पर, जिसमें हम लोग लगातार जो है प्रवास के दौरान संगठन के विस्तार पर चर्चा, संगठन को मजबूती प्रदान करने पर चर्चा, महिलाओं को किस तरीके से सशक्त किया जाए, युवाओं के लिए कैसे रोजगार प्रोवाइड की जाए और बच्चों की शिक्षा के ऊपर विशेष कार्य योजनाएं तैयार करके हम लोग आज इस बिलासपुर ज़िले में उपस्थित हैं। और इस ज़िले में भी हम लोग आज अपने संगठन के विस्तार के ऊपर विभिन्न कार्य योजनाओं को लेकर के, परिवार गणना से लेकर जातिगत जनगणना। आज हमारे बिलासपुर ज़िला में प्रदेश पदाधिकारी दौरा पे आए हुए हैं। ये दौरा हमारे ज़िला में हमारी महिलाओं के हित में, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। इसमें हमारी महिलाओं का प्रशासनिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में महिलाएं का आगे आएँ और आगे आकर के सभी महिलाएं कार्य करें। सर्व यादव समाज महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ और सीनियर तीनों विंग का आज प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक थी। इसमें हम लोगों ने जो अभी यात्रा शुरू की थी 8 तारीख से दुधावा कांकेर से, आज उसका समापन हो रहा है। लगभग 16 जिला हम लोगों ने प्रवास किया है और प्रवास करके यादव समाज को संगठित करने का सभी लोगों को निवेदन किया है और एक सशक्त संगठन की स्थापना करके
जो समाज के साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ दिसंबर माह में जो अंबिकापुर में महासम्मेलन है उसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने सब जगह जिले में आह्वान किया है। शहरी नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों में रेत की जगह जगह अवैध डंपिंग की गई है। बंद घाट से माफिया पोकलेन मशीन लगाकर 24 घंटे रेत खोद रहे हैं। इसी तरह का मामला सेंद्री की घाट में देखा जा रहा है। जिले में बंद रेत घाटों में खुलेआम मशीनों से गाड़ियों की लोडिंग की जा रही है। जिला मुख्यालय से लगे सेंद्री घाट में ट्रैक्टरों के साथ अब हाईवे में भी रेत की लोडिंग मशीनों के माध्यम से की जा रही है। मशीन हो या फिर मैनुअल, यहाँ हर तरीके से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। एक तरह से माफिया प्रशासन और खनिज विभाग के अधिकारियों को चैलेंज कर रहे हैं कि चाहे जो कर लो वो अपना काम करते रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से सेंद्री में बंद रेत घाट में मशीन लगाकर कुछ रेत माफिया यहां विभाग के नाक के नीचे से ही यह काम कर रहे हैं। बिलासपुर जिले में हो रहे अवैध उत्खनन पर खनिज विभाग के अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। रेत के व्यापार से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रशासन हो या फिर खनिज विभाग के अधिकारी सभी रेत माफियाओं से मिले हुए हैं। बंद घाट पर लोडिंग चार्ज भी बकायदा लिया जा रहा है। कुल मिलाकर बंद रेत घाटों से रेत माफिया ऐसे ही रेत का खनन कर रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मरीजों के बेहतर इलाज में यूनिटी हॉस्पिटल हर रोज एक नया आयाम स्थापित कर रहा है। मेजर ऑपरेशन के जरिए रोड एक्सीडेंट के घायलों को बचाकर उन्हें नया जीवन देने डॉक्टरों को सफलता मिल रही है। शहर के यूनिटी हॉस्पिटल में सेवा दे रहे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने रोड एक्सीडेंट के 2 गंभीर घायलों का सफल इलाज कर उन्हें नया जीवन देने में महती भूमिका अदा की है। दरअसल अस्पताल में 1 माह पूर्व भर्ती हुए सोनू साहू और नरेंद्र सूर्यवंशी सड़क हादसे का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें यूनिटी हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ मौजूद चिकित्सकों ने और अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अंकित ठकराल ने दोनों मरीजों का मेजर ऑपरेशन किया। सनी साहू, उनका रात को एक्सीडेंट होने के कारण से दोनों साइड की रिब्स की हड्डियां टूट गई थी। उसके कारण चेस्ट में काफ़ी मात्रा में ब्लड कलेक्शन हो गया था, जिसके कारण से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तथा वो कंप्लीट बेहोश हो गए थे। और जब वो हॉस्पिटल लाए गए थे तो उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो सिर्फ 40-45% था तथा एकदम बेहोश थे, क्योंकि उनको ब्रेन में भी चोट आई थी। तुरंत हमने उनको इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे डाल के पहले तो उनके एयरवे को सिक्योर किया, उसके बाद दोनों साइड के लंग्स में आईसीडी डाल के और कुछ दिन के बाद ट्रेकियोस्टमी करके उनकी जान को बचाया गया तथा इस बीच में उनके ब्रेन का भी इलाज किया गया और वो काफ़ी हद तक बेहतर है। क्योंकि उसके फेफड़े में पानी भरने के कारण उसको आईसीडी डालना पड़ा था, वो 2 दिन के अंदर ही डल गया था। साथ ही उसका क्लाविकल का भी ऑपरेशन हुआ है और अभी उसको ऑपरेट हुए कम से कम 3 हफ्ते हो चुके हैं, 3 हफ्ते के अंतराल। उसको अभी वो पेशेंट काफ़ी अच्छा है, बात कर रहा है, सबसे खा पी रहा है अपने से। अभी भी उसको क्लाविकल का वो लगा हुआ है और उसको 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी करने लायक वो पेशेंट हो चुका है। फिलहाल मरीज स्वस्थ है और परिजनों के चेहरे पर मुस्कान है। चिकित्सकों के मुताबिक जब मरीज अस्पताल लाए गए थे तब उनकी हालत बेहद नाजुक थी। नरेंद्र सूर्यवंशी करके, उनका भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बाइक से गिर जाने के कारण से उनके ब्रेन में तथा उनके चेहरों की सारी हड्डियां टूट गई थी, जिसका उसके कारण से जो भी थूक था वो उनके सांस की नली में चला गया था और उनको भी सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तुरंत उनको भी इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर में डाल के और उनका चेहरे की सारी हड्डियों का ऑपरेशन तथा कॉलर बोन का ऑपरेशन किया और उनको भी जो भी ब्रेन में चोट थी उसका भी इलाज किया गया और अब वो पहले से बहुत स्वस्थ है। सर पे गंभीर चोट आने के कारण उसको भी वेंटिलेटर में डालने की ज़रूरत पड़ी थी। उसको क्या बोलते हैं वेंटिलेटर में डाले थे, उसके 4 दिन बाद ही उनका ऑपरेट हुआ था और उनको भी अभी 2.5-3 हफ्ते हो चुके हैं और अभी वो पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है, हमारे पास अच्छे से बात करता है, खाना वाना भी खा रहा है। और लेकिन उनका अभी भी कुछ तकलीफ के कारण उनका फेशियल इंजरी थोड़ा सा हुआ था, उसको अभी समय लगेगा, तो 3-4 दिन या 1 आध हफ्ते के अंदर उनका भी डिस्चार्ज हो सकता है।
चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर इलाज मुहैया कराने के साथ ही मरीजों की देखभाल में यूनिटी हॉस्पिटल की एक अलग पहचान बन गई है। यही कारण है कि यहां आने के बाद मरीज और उनके परिजनों में निश्चिंतता दिखाई देती है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी देने और शहर के कुछ खास लोगों से मिलाने हमारा कार्यक्रम चलता है हमारे मेहमान। इस सीरीज में इस बार हम आपको नए चिकित्सकों से मुलाकात कराएंगे और उनसे आपको बहुत ही जरूरी जानकारी मिलेगी। तो तब तक देखते रहिए लोकसो टीवी पर खबरें और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।